बात करते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की। यहाँ पर कहाँ हमें लगा था कि ईशा और सूरज की लाइफ जो है अब साथ साथ आगे बढ़ेगी और इन दोनों की लव स्टोरी हमें अंत तक देखने को मिलेगी, लेकिन वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें बीच में बाधाएं ना हो। तो ऐसा है ना कि सूरज की असलियत जो है वो ईशा के सामने आ गई और गुस्से में लीजिए उसने तो सूरज का मुंह भी काला कर दिया, मतलब कालिक पोत दी। ईशा आईपीएस ऑफिसर बन गई है। इसका मतलब ये थोड़ी ही होता है कि वो किसी पर भी अपना गुस्सा उतारे, जैसा उसने अभी सूरज पर उतारा है। देखिए सूरज के मुंह पर कैसे कालिक लगा दी है ईशा ने। अब हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि ईशा कभी ऐसा करेगी। अब इतने दिनों से ईशा जिस दादा भाई की तलाश कर रही थी, जब ईशा को पता चला कि दादा भाई कोई और नहीं बल्कि सूरज ही है, फिर क्या उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव सीधे यहाँ पर आकर दादा भाई के मुंह पर कालिक फेंक दी। तो ईशा जी को जब सच्चाई पता चल जाती है कि दादा भाई कोई और नहीं सूरज है, तो वो गुस्से में आती है एंड सूरज के ऊपर अपना भड़ास इन शॉर्ट गुस्सा निकालने के लिए कलिक फेंकती है और सारे पेपर्स वगैरह गुस्से में फेंकती हैं उसके आईएएस एंड ऑल का, एंड सूरज को जलील करती है इन शॉर्ट कि तुम मतलब गुंडे थे, गुंडे ही रहोगे, दैट काइंड ऑफ। एंड मतलब ये गुस्सा है एक पत्नी का पति को लेके। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ईशा का गुस्सा जायज है, लेकिन हमें लगता है कि ईशा आपने कुछ ओवर कर दिया। अब इसी के बाद ईशा तैयार हो गई है घर छोड़कर जाने के लिए भी। फिर सूरज उसे नहीं रोकेगा, हालांकि ताई जी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वो रुक भी जाएगी, अब हीरोइन है ना तो हीरो को छोड़कर जाएगी तो नहीं। लेकिन कहानी में आप ये बहुत कुछ देखेंगे जहाँ पर ईशा और सूरज का रिश्ता एक बार फिर से टूटने के कगार पर आ जाएगा। सूरज एकदम साफ शब्दों में कहेगा कि अगर तुम्हें मेरे नाम का मंगलसूत्र उतारना है तो उतार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनके बीच इतनी कड़वाहट आ गई है। आप अगर अलग फैसला लेना चाहती हैं तो आप फैसला लीजिए, आपको जो फैसला लेना है, लेकिन मैं तो दादा भाई ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं होने वाला। तो ईशा जी को ये भी बोल देता है सूरज कि ये मंगलसूत्र निकाल दीजिए आप, अगर आप ये गुंडा पति नहीं चाहती हैं तो ईशा जी निकाल तो नहीं पाती, लेकिन बैग लेकर जाने लगती है एंड ताइमा उन्हें रोकती है, बताती है कि ये घर जितना मतलब कि सबका है उतना ही तेरे पापा का है और तेरे पापा ने यहाँ पे रखा है तुझे, मतलब कि मेरे पापा ने इन शॉर्ट अरविंद जी ने। तो ईशा जी जाती नहीं है और सूरज को गुस्सा आता है क्योंकि 2 टीम डिवाइड हो जाती है अलग अलग। तो सूरज को ये गुस्सा आता है कि मतलब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, एंड सूरज जो वहाँ पे अग्नि का रहता है उस पर हाथ रख देता है और ब्लड निकलने लगता है इसको, मतलब किसी नाखून चीज़ों की वजह से। एंड ईशा जी वहाँ पे ही भाग के आती है एंड पट्टी बांध देती है साड़ी फाड़ के। तो वो उनका यही कहना रहता है ये आईपीएस ईशा सिंह नहीं, ये ईशा है जो कि सूरज को पट्टी बांध रही है। तो दोनों का आमना सामना हो जाता है। इन शॉर्ट सूरज यही बोलता है कि ठीक है आप दादा भाई को पकड़ी हैं, अगर आप में दम है तो दादा भाई को पकड़िए, सबूत लाइए और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खुद सरेंडर कर दूंगा आपको। ईशा एक पुलिस ऑफिसर बन गई है और अब तो सूरज ने कह दिया है कि तुम्हें जो करना है करो, फिर मैं दादा भाई बनकर ही रहूंगा। दोनों का फैसला अडिग है, अब देखना होगा कि इनके बीच सुलह कौन करवाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।